हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और कल तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद है तो। तो चलिए 7 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं भी अच्छा हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 7। एकदम बढ़िया। चलिए आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। ध्यान से समझना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। यहाँ पर इन द गिवन डायग्राम रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर एंड अनदर सर्किल टच लार्जर सर्किल एट पॉइंट पी। ये पी पॉइंट पर अपने पास टच कर रहा है। यहाँ पर दो सर्किल अपने पास हैं। मान लीजिए एक बड़ा सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है। ये एक सर्किल जिसकी रेडियस 5 है, बड़ा सर्किल है। और इसको एक छोटा सर्किल पॉइंट पी पर टच कर रहा है, ऐसा इसने हम लोगों से बोला है। ये इसको टच कर रहा है पॉइंट पी पर। इसके बाद आगे लिखा है इसने ओ से आर तक की दूरी अपने पास 4 है। और यहाँ पर ये पॉइंट अपने पास पी है। और इसका सेंटर ये मान लीजिए यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है। इसका जो सेंटर दिया हुआ है वो ओ है। इसका केंद्र ओ से पास हो रहा है। तो इसका बड़े वाले का जो सेंटर है वहां से पास हो रहा है, तो बड़े वाले का सेंटर यही मान लो, ये लो। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो दूरी है ये तो अपने पास 5 है। इसने कहा है कि बड़े वाले की जो रेडियस है वो अपने पास 5 है। ये ओ इसके सेंटर से पास हो रहा है। और मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, ये ओ आर की लेंथ अगर 4 है, ओ से आर तक की जो लेंथ अगर अपने पास 4 है, तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 3 का ही बचेगा क्या? 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करते हो तो कितना बचता है अपने पास? 3 का स्क्वायर। और मुझे एक बात बता दीजिए, ये कौन 90 डिग्री, ये कौन 90 डिग्री क्यों हुआ? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम तो तब लगती है जब राइट एंगल हो। तो यहाँ पर ये जो कोण है ये 90 डिग्री क्यों हुआ? ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप लोग कहोगे सर ये कोण 90 डिग्री इसलिए हुआ क्योंकि ये 5 जो है बड़े वाले की तो रेडियस है, लेकिन छोटे वाले का डायमीटर है। और व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है। और ये इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होगा। तो अगर हम लोगों से पीएस की लेंथ अगर पूछा है तो 3 और 3 आंसर कितना आ गया है? 6 सेंटीमीटर। ये अपने पास आंसर आ गया है। कोई भी बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये बात तो समझ में आई 3, लेकिन ये दोनों बराबर कैसे होंगे? डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है, समकोण। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया तो 3, लेकिन ये दोनों बराबर क्यों है? ध्यान रखना, सेंटर से कभी भी इस पर परपेंडिकुलर अगर आप लोग डालते हो तो सेंटर से परपेंडिकुलर डालने पर वो हमेशा और हमेशा मिड पॉइंट पर मिलता है। दोनों तरफ से मैंने थ्योरम बताई थी। कोड सर्किल के सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर होगी तो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। ऐसा मैं आपको समझा चुका हूं। बोलिए याद है क्या? ओपी छोटे वाले का डायमीटर इसलिए कहां लिखा है ओपी छोटे वाले का डायमीटर है? यहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम लोगों को पता है कि जब भी दो सर्किल अगर टच करें यहां से, तो इसके सेंटर को अगर मिलाओगे तो ये एक दूसरे के सेंटर से, ये तो यहां पर सेंटर आ गए, यहां भी अगर होता तो भी ये चीज यहां से यहां तक तो छोटे वाले का तो वो डायमीटर ही होता, इतनी दूरी। और ये इसके सेंटर से पास हो रहा है तो यहाँ पर पॉइंट ये ओ ही आ गया है। तो क्योंकि यहां से अपने पास इसके सेंटर से ही पास होता है, इसका सेंटर O1 मान लो, तो यहां से यहां तक इधर भी रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी। ये हमेशा इसके छोटे वाले के सेंटर से ही पास हो रहा है होगा। अगर टच पॉइंट से बड़े वाले के सेंटर को अगर मिला दिया जाए तो ये याद रखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने पास यहाँ पर जब भी दो सर्किल अपने पास यहाँ पर ऐसे हैं, तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर, मैं टेंजेंट बनाता हूं। अगर यहां से टेंजेंट बनाई जाए तो मुझे एक बात बताओ, मान लो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं, ये लीजिए। यहाँ पर इस छोटे वाले का सेंटर मैं अलग से ही डायग्राम बना देता हूँ, उसी में समझा देता हूँ।
ये जब भी अपने पास ऐसा हो कि ये अपने पास एक सर्किल है और दूसरा सर्किल ये छोटे वाला इसको टच कर रहा है। मान लीजिए अपने पास यहाँ पर इसकी एक टेंजेंट है, पॉइंट पी पर टच कर रहा है और इसकी टेंजेंट अपने पास इस प्रकार से है। तो क्या अपने पास यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका सेंटर ये यहाँ पर मान लो, ये लो, ये मान लिया हम लोगों ने, इसका जो सेंटर है वो हम लोगों ने ये मान लिया है और छोटे वाले का जो सेंटर है ये लो यहाँ पर मान लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ऐसे ही बड़े वाले में भी रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण कितने डिग्री होगा? तो आप कहोगे सर रेडियस और टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो मेरे भाई 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, 180 डिग्री अगर अपने पास हो चुका है तो फिर ये बीच वाला एंगल क्या बचेगा? एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल तो अपने पास हमेशा और हमेशा 180 डिग्री होता है। ये एक सीधी लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पर बना जो एंगल होगा वो ऑलवेज अपने पास 180 डिग्री होगा। और अगर स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री अगर है तो फिर इधर वाला ये कोण 90 डिग्री हो गया, उधर वाला ये कोण 90 डिग्री हो गया है, उस साइड वाला वो कोण 90 डिग्री हो गया है। तो क्या अपने पास ये भी 90 90 180 तो यही हो गया, तो क्या बीच वाला 0 डिग्री नहीं होगा क्या बताइए? और जब बीच वाला अगर अपने पास 0 डिग्री हो गया है तो क्या दोनों लाइन अलग अलग लाइन होंगी, ये रेड वाली और ग्रीन वाली अलग अलग लाइन होंगी, या हमेशा दोनों अपने पास एक ही लाइन होगी? ये बात बताइए। तो हमेशा आप कहोगे सर एक ही लाइन होगी, अलग अलग लाइन नहीं होगी। मतलब ये जो अपने पास है ये इसका सेंटर इसी पर कहीं पर होगा, तभी ये कोण 90 डिग्री बन पाएगा इस साइड। ये अलग से इसका सेंटर हम लोग नहीं बना सकते, फिर तो अपने पास मैथ से गलत हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे ही होते हैं। बोलिए सेम लाइन होती है। बात समझ आ गई है क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया होगा, और अगर समझ पाया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 8 नंबर। करते चलो, बढ़ते चलो, क्वेश्चन पढ़िए और खुद से करने की कोशिश करो। क्योंकि थ्योरी में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन सब आप लोगों से होना चाहिए, पूरा समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। देखिए ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर CD एंड AB आर द डायमीटर ऑफ अ सर्किल एंड AB एंड CD परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक डायग्राम हम लोग और बना लेते हैं। AB और CD इस साइड हम लोग सोल्व कर लेते हैं ताकि आराम से हम लोग सोल्व कर पाए। वो डायग्राम थोड़ा सा छोटा है ये वाला। यहाँ पर AB और CD इसके दो डायगोनल्स हैं, डायमीटर है, एक AB है और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, एक AB है और एक CD है। याद रखना डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होंगे, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है मतलब कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? 90 डिग्री का। इसके बाद इसने कहा है LQ और SR AB व CD पर परपेंडिकुलर है। एक तो अपने पास लाइन है LQ, ये वाली लाइन है अपने पास, देखिए एक लाइन तो अपने पास है LQ, और यहां पर दूसरी लाइन जो है वो है अपने पास SR। ये लाइन अपने पास PQ LQ और RS है। इधर R है और इस साइड अपने पास S है। ये R है और ये अपने पास S है। ये लीजिए, क्या ये भी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, क्रमशः AB और CD पर लंब है। ये भी है। पीबी पीए 2:3 है, देखिए, और अपने पास CN ND 2:3 है। तो SM की लंबाई आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों को कहा गया है। यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्या है, रेडियस ऑफ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या अगर 5 सेंटीमीटर है तो मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताइए। यहां से अपने पास इसको मैं नाम देता हूं NMP, इसको मैं नाम देता हूं, ये N है, ये M है और ये P है।
मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि क्या अपने पास तो वृत्त की त्रिज्या अगर 5 है तो इसका जो डायमीटर होगा ना टोटल यहां से यहां तक वो अपने पास 10 होगा। रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर अपने पास 10 होगा, यहां से यहां तक ये भी 5, ऊपर वाला भी अपने पास 5। लेकिन टोटल जो 10 है उसको इसने 2:3 में बांटा है। तो मुझे बताओ P से B तक का जो मान होगा वो तो क्या अपने पास इस साइड 4 ही होगा क्या? 2:3 में बांटा है तो ये अपने पास 4 होगा, और ये इधर वाला जो अपने पास होगा वो अपने पास 6 होगा। ये अपने पास 4 है, टोटल अपने पास 10 है इसकी लेंथ, टोटल डायमीटर 10 है, उसको 2:3 के रेशियो में अगर बांटोगे तो 5 की वैल्यू 10 है तो 1 का मान 2, तो 2 का मान अपने पास 4 होगा, और इधर वाला एपी का जो मान आएगा वो 6 आएगा। अगर 6 आएगा तो उसमें से रेडियस अगर 5 है तो ये अपने पास 1 बचा। क्या आप लोग 10 को 2:3 में बांट लोगे? हाँ और ना बताइए एक बार। क्या सब लोग इस चीज को मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूं क्या समझ पा रहे हो क्या? टोटल अपने पास 10 है, 10 को अगर 2:3 में बांटोगे तो तरीका होता है टोटल के नीचे टोटल 5 गुना कर दोगे 2 से तो इसकी वैल्यू 4 है, और गुना कर दोगे 3 से तो इसकी वैल्यू 6 है, ये लीजिए। लेकिन उसमें से रेडियस जो दी हुई है वो भी अपने पास कितनी दी हुई है? 5 दी हुई है रेडियस। तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए अपने पास CN और ND का रेशियो भी यही है, तो C से N तक अगर 4 होगा तो नीचे वाला 6 होगा, जिसमें से ये अगर 1 है तो ये बचा अपने पास 5। और मुझे बताइए परपेंडिकुलर इसलिए पहले से दिया हुआ है, तो एक क्वाड्रेटिल के अगर अपने पास यहां से 3 कोण अगर 90 डिग्री है तो चौथा तो 90 डिग्री होना ही है, पास पास वाली साइड बराबर है तो ये एक स्क्वायर हो गया। ध्यान से सुनना आप लोग। तो क्या आप लोग यहां से मुझे एक बात बताइए छोटी सी, क्या आप लोग O से S तक अगर आप लोगों को पता हो तो O से S तक हम लोगों को रेडियस दी हुई है 5, तो क्या आप लोग NS की लेंथ या SN की लेंथ निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ सभी लोग मिलकर। तो मैं आपके लिए बात कर रहा हूं, ये अगर रेशियो आपके समझ में आया है, अच्छे से अगर समझ में आ गया है, तो आप लोग ध्यान रखना कि यहां से अपने पास इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं ये 1 है, यहां से यहां तक ये अपने पास 5 है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कोण 90 डिग्री अगर है तो मैं यहां पर लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। 5 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर माइनस करोगे तो अपने पास एस एन की लेंथ आ जाएगी। एस से एन तक की जो दूरी है वो 5 का स्क्वायर 25 में से 1 का स्क्वायर 1 माइनस कर देना तो ये बचेगा √24। 24 का मतलब 4 × 6 है, इसको 2√6 आप लोग लिख सकते हो। लेकिन हमें एस एन की लेंथ नहीं पूछी, हम लोगों को तो एस एम की लंबाई पूछी है। तो मुझे बताओ एस एम की जो लंबाई होगी वो अपने पास यहां से यहां तक ये 1 दिया हुआ है, तो एस एन की जो लंबाई होगी वो क्या अपने पास 2√6 - 1, ये अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल इन चीजों को आप लोग याद रखिए, करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन करते चलोगे मुझसे पहले तभी आप लोग सही समझ पाओगे भाई। 1 अपने पास 5, 6 में से 5 घटाया भाई, ये 5 है, 5 में से टोटल 6 था, 6 में से इधर वाला ये रेशियो में बांटा तो 6 आया था, ये उसमें से रेडियस 5 घटा ली तो ये 1 बचा। 90 डिग्री तो दिया हुआ है भाई, 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये अपने पास टोटल आया था, सोल्व किया तब 6, और 6 में से रेडियस अपने पास 5 है, 6 में से नीचे वाला 5 घटाओगे तो अपने पास 1 बचा, या रेडियस 5 है ऊपर वाला 4 घटा लोगे तो भी 1 बचा और फिर स्क्वायर बन गया। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ए क्यू अपने पास पी आर अपने पास स्क्वायर, ये वैसे भी लिखा हुआ आयत है, ध्यान रखना, वैसे यहाँ पर वर्ग आएगा क्योंकि, और वैसे भी समझ जाना आयत लिख सकता है, लेकिन कभी भी अगर चारों साइड्स को कोई टच सर्किल टच कर रहा है तो उसको आयत लिखने के बाद भी अपने पास एक जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है, ध्यान रखना, रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता है। तो कभी इसको रेक्टेंगल लिख सकता है, वैसे यहाँ तो एक स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल भी अगर लिख दे कभी और फिर बाद में पता लगे कि ये चारों साइड्स को अगर टच कर रहा है, तो ऐसा कोई रेक्टेंगल जिसको एक सर्कल चारों साइड्स को टच करे तो वो रेक्टेंगल स्क्वायर होता है, क्योंकि अपने पास उसकी लेंथ आप लोग दोनों तरफ साइड जो होंगी वो बराबर आएंगी। चलो करो। फोर तो विमल कुमार हमने 10 को बांटा है 2:3 में।
10 को 2:3 में बांटोगे। नीरज, मुझसे पहले भी सोल्व होने लग जाएंगे भाई, दूसरे क्वेश्चन भी इतने ही आसान लगने लग जाएंगे, लेकिन आपको एक बार तो करना पड़ेगा। पहले एक बार प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करो, उसके बाद आप क्या करेंगे, खुद से करो 3-4 बार, तो चीजें फिर सोल्व होना शुरू हो जाएंगे आपसे खुद से भी। देखिए, दिए गए चित्र में आयत है ये 20 बाई अपने पास 20/10 का। तो यहाँ पर इसके अंदर एक सर्किल बनाया गया है। पहले तो एक स्क्वायर है जिसके अंदर की तरफ एक सर्किल बनाया गया है, और वृत्त की त्रिज्या ही हम लोगों से पूछी, जो सर्किल इंस्क्राइब्ड है इसके अंदर, उसकी रेडियस हम लोगों से पूछी गई है। कोशिश करना समझने की कि हम लोग क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यहां से अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, ये अपने पास रेडियस है। कभी कभार यहां पर सर्किल रखता है, जो कि मैं आपको मेंसुरेशन में बताऊंगा, लेकिन यहां पर सर्किल नहीं रख के अब की बार जो है वो एक रेक्टेंगल रख दिया है, जिसकी ये साइड अपने पास 20 है और ये साइड अपने पास 10 है। यहाँ पर ये नहीं रख के यहाँ पर एक स्क्वायर रख दिया है, रेक्टेंगल रख दिया जिसकी साइड 20 और 10 है, और कहा है इस वृत्त की त्रिज्या बताओ। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल सही है भाई। अब हम लोग कोशिश करते हैं समझने की इस चीज को। देखिए, यहाँ पर मैं आपको समझाना या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि क्या आप लोग मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस अगर 10 आर है यहां से यहां तक, तो क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो मुझे एक बात बताइए, ये जो दूरी बचेगी टोटल यहां से यहां तक, इस पर परपेंडिकुलर डाल दें हम लोग, और ऐसे ही इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास आर थी, और ये अगर 10 है, तो मुझे एक बात बताइए, रेक्टेंगल बनने के कारण ये टोटल आर है, तो ये भी आर होगी, और ऊपर वाला अगर 10 है, तो ये वाली लेंथ कितनी बची? ये वाली जो लेंथ बची वो मुझे बताइए, क्या R-10 बची? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये वाली जो लेंथ टोटल अपने पास आर होनी है, और ये अपने पास यहाँ ऊपर वाली अगर 10 है, तो नीचे वाली जो लेंथ है वो R-10 क्यों बची? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? और ये अगर आप लोग नहीं बचाना चाहते तो ये कर सकते हो, मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग ऐसा भी इसको सोच सकते हो, ये अगर 20 है यहाँ पर और 90 डिग्री कोण बनाओगे, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये अगर 20 है तो यहां से यहां तक ये भी कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20 होगा। और ऐसे ही ये अगर 10 है यहां से यहां तक, तो ये वाला परपेंडिकुलर डालोगे तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। और ये अगर 10 हो गया है, टोटल इसकी रेडियस आर थी, इधर वाला अगर 20 है, तो उधर वाली मुझे बताइए, क्या R-20 बचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ऐसे ही ये भी अपने पास कितना बचेगा? R-10 बचेगा अपने पास। ये लीजिए, ये एक रेक्टेंगल बन गया। ये R-10 अगर है, यहां से यहां तक अगर R-10 है, तो ये भी कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ये भी R-10 होगा। ये लीजिए, या वैसे सोच सकते हो, टोटल अगर आर है तो टोटल ये भी आर, ऊपर वाला 10 है तो नीचे वाला R-10। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अब मुझे बताओ, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, वो तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी तो क्या रेडियस ही होनी है क्या? इस सर्किल की, रेड वाले सर्किल के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होनी है, वो तो अपने पास रेडियस ही होनी है। तो क्या आप लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्या? और पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हो? आप कहोगे सर R-20 का स्क्वायर प्लस अपने पास R-10 का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है आर स्क्वायर। आप लोग क्या करोगे, यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा ली है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बनाओगे और बैठकर आप लोग सोल्व करोगे, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में क्योंकि हमें टाइम लगता है, इसलिए आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से वैल्यू पुट करोगे कि आर का मान, तो ध्यान रखना 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 50 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पर 50 रखोगे तो यहाँ पर 50 माइनस 20 30 आ जाएगा, और 30 50 में से 10 माइनस करोगे तो 40 आ जाएगा, और यहाँ पर 50 का स्क्वायर। चारों ऑप्शन रख के देखना कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो सी ऑप्शन हम लोगों को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये अपना आंसर आ गया है। तो इस कोने में छोटा सा इस प्रकार से रेक्टेंगल भी बना सकता है। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये चीज समझ में आई है क्या? हाँ ना बोलते रहा करो भाई आप लोग।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं लेकर चलता हूं आपको 9 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास ये रहा। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। वो तो संदीप आपको समझना है, अंदर की तरफ सर्किल अगर सभी को टच कर रहा है तो स्क्वायर है या रेक्टेंगल। अंकिता एक बार 3-4 बार मुझसे करवाने के बाद आपको करने पड़ेंगे, उसके बाद खुद से होने शुरू होंगे। In the given figure, ED is a straight line, OP is the perpendicular to line AD and O is the center of both the circle। ये concentric circle है। concentric circle हम लोग उनको बोलते हैं जिनके सेंटर्स एक ही जगह हैं, 2 या 3 जितने भी सर्किल अपने पास बने। यहाँ पर इसने कहा है O से A तक की जो दूरी अपने पास है, O से A तक की दूरी अपने पास 20 है, OP की दूरी 12 है। ये दो जो अपने पास है कॉसेंट्रिक सर्किल हैं, सेकेंडरी अपने पास वृत्त हैं। ये लीजिए थोड़ा सा बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूं ताकि हम लोग आसानी से क्वेश्चंस कर पाए। ये अपने पास जो लिखा हुआ है दो कॉसेंट्रिक सर्किल हैं, सेकेंडरी वृत्त हैं। इनका सेंटर ये है अपने पास O। यहां पर एक लाइन इसने खींची है जो इसने कहा है कि ओ ए अपने पास ए बी सी डी, ए है, बी है, सी है, डी है। ये क्वेश्चन आसान है और इस पर ये जो दूरी है वो अपने पास पॉइंट दिया हुआ है पी। बड़े वाले सर्किल की अगर मैं बात करूं, ओ ए की जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 20, ओ ए की जो लेंथ दी हुई है वो अपने पास 20 दी हुई है। देखो कितना आसान है। ओ बी की लेंथ दी हुई है 15, ये जो ओ से बी तक है इसकी लेंथ हम लोगों को दी हुई है 15 दी हुई है, बिल्कुल ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पर जो लेंथ दी हुई है ओ से पी तक की वो दी हुई है 12। तो सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में अगर मैं बात करूं, 15 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये जो लेंथ आ गई है वो क्या अपने पास 9 कैसे आ गई, मुझे बताइए। क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। यहां पर मुझे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम अपने जिंदगी का लक्ष्य से हमेशा याद रखना। 15 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 9 का स्क्वायर, और 20 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर अगर माइनस करते हो बड़े वाले ट्रायंगल में, अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल में, तो इस 90 डिग्री के सामने एक तो कर्ण 15 था, दूसरा 20 था, तो 20 के स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस करोगे तो 16। टोटल यहां तक 16 है, ये इधर वाला 9 है। तो ए बी की अगर लेंथ पूछे तो क्या 16 माइनस 9 क्या 7 ही होगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या सब लोग अच्छे से ढंग से सोल्व कर पाए हो क्या इस चीज को? तो आप लोग आगे बढ़ते हम लोग। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करने की कोशिश करो, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है अपने पास ये वाला। करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। नहीं, थ्योरी थोड़ी बची हुई है विशाल, वो आपके सिलेक्शन के बाद करवा देंगे भाई। जैसे ही सिलेक्शन के बाद लड्डू लेने आओगे आप, उस टाइम क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी थ्योरी और दे देंगे, लड्डू खिलाने आओगे तब। नरेंद्र लैपटॉप में देख सकते हो भाई। हाँ अक्षय मुझे याद है। मंडे से नहीं, ट्यूसडे से होगा शिवा। 2 दिन अभी और मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर करेंगे ताकि आपकी चीजें क्लियर हो। ए बी सी में मुझे एक बात बता दीजिए, डी ई एफ आर द फीट ऑफ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, अगर आप लोग ये चीज जानते हैं तो, अगर आपने ये देखा हो, आपने पढ़ा हो इस चीज को, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, अपने पास यहां से ए से डी तक, बी से ई तक और सी से एफ तक
ये अपने पास परपेंडिकुलर्स हैं, ये जो परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। लेकिन ऑर्थोसेंटर को तो छोड़िए, मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग इसको इससे मिलाते हैं? तो ये जो ट्रायंगल अपने पास बनता है, क्या ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं? और एंगल बाइसेक्टर होने के लिए कारण ये छोटे वाले ट्रायंगल का इन सेंटर हो जाता है, ऐसा मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया होगा अगर आपको याद है तो। ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही आया था। ये एक ही क्वेश्चन आया हुआ है जो मैंने एल्टीट्यूड्स पढ़ाया है। आपको जो एल्टीट्यूड्स पढ़ाए थे मैंने, और उसमें मैंने कहा था ये इन सेंटर बनता है। ये इन सेंटर का क्वेश्चन नहीं आया हुआ यहां तक, आज तक इस पॉइंट से जो एल्टीट्यूड में पांचवा या छठा पॉइंट मैंने पढ़ाया था उससे रिलेटेड ये एक ही क्वेश्चन एसएससी ने पिछले 12 साल में पूछा है, और वो क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। इसने हम लोगों से तो याद रखना है, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए इन सेंटर बन जाता है क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। और थ्योरी अगर आपको याद है तो क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर पाओगे। इसने हम लोगों से कहा कि बीईडी जो एंगल है, देखिए आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो बीईडी तो 24 डिग्री है। अपने पास यहां से बी है, ई है, डी है, ये एंगल जो है वो तो 24 डिग्री है, जो कि बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बी एफ ई 110 डिग्री है। बी एफ ई ये जो पूरा एंगल है ये अपने पास 110 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है वो 110 डिग्री कंप्लीट एंगल दिया हुआ है। और ये एंगल हम लोगों से पूछा है ई बी एफ, ये वाला एंगल आप लोग निकालिए। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये अगर 24 डिग्री है तो क्योंकि एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या ये वाला एंगल भी क्या 24 ही होगा क्या? आपको बिल्कुल सर 24 ही होगा। तो 110 है, 24 134। तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल, इस ट्रायंगल में मुझे आप लोग बताइए, क्या दो एंगल आपके पास अगर हैं तो क्या आप लोग, एक एंगल तो 24 है, दूसरा एंगल 110 डिग्री है, तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये बात बताना। आप कहोगे सर दोनों को 110 और 24 134 हुआ, 180 में से घटा लेंगे तो तीसरा जो एंगल आ गया है वो अपने पास आ गया 46 डिग्री। सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? कस्टमर केयर के तो वो जो नंबर आप यहाँ पर ऐड जहां पर देखा है, पहला वीडियो देखिए, उसके लास्ट में जो दिए हुए हैं वो नंबर हैं भाई, मदर्स एजुकेशन हब के। नेक्स्ट फाइल मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अब पॉलीगन के, और फिर उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरुआत करेंगे। वो करवाता हूं, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, और ट्यूसडे से फिर नया चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर लेंगे। मुझे लगता है कि मैंने आपको ये संख्या चीजें अच्छे से समझा दी होंगी, आप लोग समझ भी पाए होंगे। लेकिन अब तो देखिए पूरा खेल प्रैक्टिस का है। इन क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, 3-4 बार कर लोगे तो फिर आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी एग्जाम के क्वेश्चन में भी। अभिनव उसको मंडे से शुरू करेंगे भाई। द सम ऑफ internal angles of a regular polygon is 1440. The number of sides is, कोई भी अपने पास रेगुलर पॉलीगन अगर है तो मुझे बताइए उसका इंटीरियर एंगल का सम क्या, n-2 इंटू 180, सम दिया हुआ है बराबर 1440। आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, भुजाओं की संख्या हम लोगों से पूछिए, जीरो से जीरो कट गया तो n-2 बराबर, अगर अपने पास यहां से इधर जाएगा 8 तो n का मान क्या 10 आ गया है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को करना क्या है, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाना है, और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। मुझसे पहले क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड करो आप लोग।
यहाँ पर देखिए, दो समभुजों के भुजाओं का अनुपात 1:2 है, तो पहले में साइड अगर n होगी तो दूसरे में साइड कितनी होगी 2n। ये अपने पास रेशियो है और इसने साथ ही लिखा हुआ है इसके आंतरिक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना अपने पास होता है n-2 इंटू 180/n। अगर रेगुलर पॉलीगन है तो सबसे पहले n यहां पर नंबर ऑफ साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स यहां पर कितनी है, तो आप कहोगे सर यहां n है, तो ये कितना होगा n नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180/n है। और दूसरा जो अपने पास होगा वो अपने पास नंबर ऑफ साइड्स जो दी हुई है वो 2n, तो 2n-2 इंटू 180 अपने पास 2n। ये दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है इसका भी एक इंटीरियर एंगल और इसका भी एक इंटीरियर एंगल के बीच का जो अनुपात दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे अपने पास लिखते चलो तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 180 से देखिए 180 कट रहा है और n से ऊपर पलट कर जाएगा तो n कट रहा है, तो ऊपर तो बचा n-2। ये चाहो तो दो पलट कर ऊपर ले जाओ, दो पलट कर ऊपर चला जाएगा अपॉन 2n-2। वैसे यहां से भी 2 कॉमन आ रहा है नीचे से भी, लेकिन 2/3, तो ये 2 से अपने पास ये 2 कट गया है और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 3n माइनस अपने पास 6 बराबर अपने पास 2n माइनस अपने पास 2 है। तो मुझे बताइए n का मान क्या यहाँ से 4 आ गया है क्या? n की वैल्यू अगर 4 आई है तो पहले वाले में नंबर ऑफ साइड्स तो 4 होंगी और दूसरे वाले में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी, n का इंटू करोगे तो 8 होंगी। भुजाओं की संख्या बताइए, यही हम लोगों से पूछा गया है, तो आंसर कितना आ गया 4:8। ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर लिख लेना भाई, अगर आप कंफ्यूज हो तो थोड़ा सा, प्रत्येक आंतरिक कोण के बीच का अनुपात अपने पास ये है, ऐसा आप लोग चाहो तो लिख सकते हो भाई। द रेशियो ऑफ ईच इंटरनल एंगल इज 2:3 रेस्पेक्टिवली। कर लिया था, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात। विकर्णों की संख्या हमें दी हुई है। चलो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए मुझे फटाफट। आप लोग समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए सभी लोग। If number of diagonals of any regular polygon is 14, then value of each interior angle of polygon is। यदि किसी समबहुभुज में विकर्णों की संख्या 14 है तो उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या जो है वो अपने पास 14 है, तो उस बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान है वो क्या होगा, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो ध्यान रखना विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या n इंटू n-3/2 क्या यही होता है क्या, और बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 14, तो बताओ n इंटू n-3 की जो वैल्यू होगी वो 28 होगी। या तो आप लोग यहां से द्विघात समीकरण बना लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बना लेना और उसको सोल्व कर लेना। लेकिन याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको सोचना ही पड़ेगा कि यहां पर इनटू करने पर यह है और ऐड करने पर यह है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोचना ही पड़ेगा तो क्यों ना हम लोग पहले ही सोच लें कि इनटू करने पर 28 और डिफरेंस अपने पास 3 का हो, तो इसका मतलब n का मान क्या 7 ही होगा क्या, क्योंकि 7 को 4 से गुना करोगे तभी अपने पास 28 आएगा। तो नंबर ऑफ साइड्स आने के बाद क्या प्रत्येक इंटीरियर एंगल आप लोग निकाल सकते हो क्या? इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन अपने पास n का मान यहाँ पर 7 है, तो ये 5, 18 × 5 900, 900/7, और 900/7 का मतलब क्या अपने पास कौन सा आंसर आ गया है, क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या? बी अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे और खुद से इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर पा रहे होंगे भाई। तो इनको फटाफट मैं आप लोगों को करवा देता हूं। छोटे क्वेश्चंस हैं ये, अपने आप भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद थोड़े से मैं बड़े क्वेश्चंस, वैसे एसएससी में अपने पास बड़े क्वेश्चन आप देखोगे कि मेंस में भी अब 2-3 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आते, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए एक बार मैं करवा दूंगा ताकि फिर वो चीजें जो है एसएससी का पेपर बिल्कुल आसान लगना शुरू हो जाए।
मैं जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं ज्योमेट्री में, उसको आप लोग कम से कम 3 से 4 बार कर लीजिए, और 3-4 बार अगर आप लोग कर लोगे तो ध्यान रखना फिर आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा, यानी कि एसएससी का जो क्वेश्चन है वो आसान लगना शुरू हो जाएगा। और याद रखना भाई, आप लोगों का जो ये जो टाइम चल रहा है अभी, वो वाला टाइम चल रहा है जिसमें जो बंदा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेहनत के दम पर आगे बढ़ने वाला टाइम इस टाइम चल रहा है। अगर आज से आप लोग 100 साल पहले अगर पैदा हुए होते तो आपके पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं थे, कोई सिस्टम ऐसा नहीं था। उसमें जिस घर में आप पैदा होते वही काम आपको करना पड़ता था। सो मान लो आज से 300 साल पहले पैदा हो जाते आप, तो आप लोग चाहकर भी अपना कैरियर नहीं बदल सकते थे। आप वही काम करते रहते जो आपके पेरेंट्स कर रहे थे या उनके पेरेंट्स कर रहे थे। आप सोचते कि मैं कुछ भी करूं, कितनी भी मेहनत कर लो आप लोग, उस टाइम बस आप लोग कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन इस टाइम आप लोग अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकते हो। सिलेक्शन लो, मेहनत करते रहो, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी भाई। तो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत शानदार टाइम पर आपका जन्म हुआ है, ये याद रखना। इसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। जिस पर आपके पास इतने अधिकार हैं कि जो बंदा मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। याद रखना, आपके पास यहां पर ऐसा आपके पास कोई सिस्टम नहीं था कि आप कौन से घर में पैदा हो। आपके पास पहले से कोई सिस्टम या अधिकार आपके पास नहीं था कि आपको कौन से घर में पैदा होना है। ऐसा कोई अधिकार आपके पास नहीं है। लेकिन और कौन से कुल में आप पैदा हुए आपके पास अधिकार नहीं है। लेकिन जिस कुल में आप पैदा हुए हो, अगर आप अब 20 साल, 21 साल, 18, 19 साल के हो, तो अब उसका मान बढ़ाओ। आपके पास ये अधिकार है कि आपको लोग कहें कि यार ये उसका बच्चा जा रहा है। तो मेहनत थोड़ी सी आपको देखिए करनी पड़ेगी भाई, ये याद रखना। मेहनत के दम पर आप आगे बढ़िए। कुछ बच्चे थोड़ी सी कम मेहनत कर रहे हैं इस टाइम, और ओनली 2-3 महीने ही है एग्जाम में। यहां पर समबुभुज के प्रत्येक बाहरी कोण का मान ये है, विकर्णों की संख्या और उसकी भुजाओं की संख्या। ये अपने पास बाहरी कोण अगर अपने पास दिया हुआ है तो मुझे बताओ बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या 360 अपॉन एन होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। 7 गुना 3 35, और क्या 360/7 ही आएगा क्या सोल्व करने पर? तो 360 से 360 कट गया, तो एन का मान कितना हुआ? 7। तो इसने कहा है विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या। तो विकर्णों की संख्या तो होगी 7, और 7 में से 3 अगर घटाओगे, एन इंटू एन माइनस 3/2, 7 में से 3 घटाओगे तो 4/2 अपने पास ये है। और साइड्स की संख्या अपने पास 7 है। 7 से 7 अपने पास कट गया है, तो रेशियो जो आ गया है वो क्या 2:1। डी ऑप्शन आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। पिछली बार रेशियो पूछा था, अब की बार उनकी भुजाओं का योग पूछ लिया है। चलो सोल्व करो, फटाफट सोल्व करो भाई। 10 से 12 घंटे बहुत है भाई तस्लीम भाई। If each interior angle of a regular polygon is 128 and 4/7 डिग्री, इंटीरियर एंगल अब की बार दिया हुआ है, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला n-2 इंटू 180 अपॉन एन, ये अपने पास दिया हुआ है। बराबर अपने पास यहां पर ये गिवन है 8-7-56, और अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या 900 अपॉन ये 7 ही आ जाएगा क्या? ये अपने पास आ जाएगा। इससे कट रहा है ये 5 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 7n माइनस 14 बराबर अगर 5n है, तो मुझे बताओ सोल्व करने पर n का मान क्या 7 आ गया है क्या? और 7 आ गया तो अब की बार रेशियो नहीं पूछा उसने, भुजाओं की संख्या और विकर्णों की संख्या का योग पूछा। तो विकर्णों की संख्या होगी 7, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होंगे 7 माइनस 4/2 का मतलब 14, और ये है 7। दोनों का सम अगर पूछा है तो 14 में 7 अगर ऐड करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 21। मुझे लगता है कि आप लोग, ये समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन है, और समलम चतुर्भुज मैं आपको बाद में क्वाड्रिलेटरल अभी नहीं पढ़ाए भाई, बाद में मैं पढ़ाऊंगा। ये आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की, वैसे वो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, याद रखना। क्योंकि समलम चतुर्भुज ही अभी मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं
तो उसके बाद अपने पास यहाँ पर ये दोनों जहां पर मिलते हैं तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं। तो सिमिलरिटी से आप कोशिश करना कि क्वेश्चन आपसे सोल्व हो, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल में मैं बता दूंगा कि सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। जीएस वगैरह तो शिवा, मैं तो मैथ्स पढ़ा रहा हूं अभी, आप उन्हीं से पूछिए जिससे पढ़ रहे हैं भाई। मुझे एक बात बताइए, ए बी सी डी ई और एफ कितनी साइड है? 6। तो क्या फॉर्मूले में था, अगर आपको याद हो तो 180/6 तो अपने पास फॉर्मूले में था, इनटू जितनी साइड पर आप चले हो, ए पर शुरू हुआ बी पर खत्म हुआ, ए बी पर एक साइड पर चले हो तो एक से गुना, और डी मुझे बताइए कि ए से बी पर गए बीच में या बाहर है? बाहर है तो अपने पास यही आंसर, अंदर होता इसके बीच में होता तो अपने पास 180 में से घटाते हैं। ये ऐसा मैंने थ्योरी में आपको बताया था। एक बार सभी लोग मुझे बताइए भाई, क्या ये चीज आप लोगों को याद है या नहीं है? ये चीज आप समझाने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये बात आप लोग ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास हेक्सागन, वैसे मेंसुरेशन का ये पॉइंट है, याद रखना कि अपने पास, मैं बता देता हूं यहां पर क्वेश्चन, ये इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास है एक हेक्सागन का, एक रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितने डिग्री होता है? अपने पास 120 डिग्री। याद रखना, हेक्सागन का प्रत्येक जो कोण होता है वो अपने पास 120 डिग्री होता है। हेक्सागन का प्रत्येक कोण होता है 120 डिग्री। और ये साइड ए है, ये साइड अपने पास ए है। तो एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, इसको अगर आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कोई और भी, इनको अगर आगे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये बाहर वाले कोण कितने होंगे ये बताइए? तो आप कहोगे सर ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो मुझे बताओ, ट्राइंगल के दो एंगल अगर 60 डिग्री हैं तो क्या तीसरा भी 60 डिग्री होगा क्या? और ये अपने पास रेगुलर हेक्सागन था तो साइड बराबर होंगी, और यहां पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया तो ये साइड भी ए है और ये साइड भी ए है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये अपने पास मिड पॉइंट हो गए हैं क्या? और अगर ये अपने पास मिड पॉइंट हो गए हैं, ध्यान से सुनना, अगर ये अपने पास मिड पॉइंट अगर हो गए हैं, ए और ए और ए, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ए है तो यहां से यहां तक ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी? अपने पास 2a होगी। ये ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास इसके बाहर की तरफ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बन जाता है तो अपने पास ए और ए है, ए और ए है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में याद रखना, अपने पास यहां से समबाहु त्रिभुज अगर बन जाता है तो ये मिड पॉइंट हुआ, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ए है तो ट्रायंगल में तीसरी जो लाइन होती है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ अगर ए है तो ये तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो ये अपने पास 2a कैसे होगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? 120 तो विमल यहां से आया है n-2 इंटू 180/n। n का मान मैंने 6 रखा, और n का मान अगर 6 रखोगे आप लोग तो यहां से एक एंगल जो आ जाएगा वो 120 डिग्री आ जाएगा। रेगुलर हेक्सागन का अगर एक एंगल आपको निकालना है तो विवेक कुमार, वो तो एन, या आप ऐसे निकाल लो, अंदर वाला एंगल निकालने में क्योंकि फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप बाहर वाला निकाल लिया करो। 360/6 बराबर 60 है। एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है, बाहर वाला 60 है तो अंदर वाला 120। इससे आप लोग जल्दी सोच पाते हो अगर इस टाइप से आप लोग सोल्व करते हैं तो। एक बार मैं फिर समझा देता हूं, देखिए दीपक, फिर से देखना आप। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं प्रत्येक एंगल 120 डिग्री कैसे आया, उम्मीद है वो चीज तो आपके समझ में आई होगी, और मैंने वापस भी लिख दिया है। तो यहां पर अगर कोई भी अपने पास ये है तो इसका प्रत्येक एंगल 120 डिग्री होता है और बाहर वाला एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये अगर 120 है और रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड बराबर ए और ए, ये भी अपने पास 120 है। तो अंदर बाहर आगे की तरफ बढ़ाने पर ये अंदर अगर 120 है तो बाहर कितना होगा? 60। स्ट्रेट लाइन है, 120 है तो बाहर कितना होगा? 60। ट्रायंगल के दो एंगल आपको गिवन है, 120 तो तीसरा एंगल तो आप निकाल ही सकते हो। और मुझे बताओ, तीनों 60 होने के कारण समबाहु त्रिभुज हो गया ए और ए। और अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, किसी भी ट्रायंगल में ए और ए, देखिए तो ये मिड पॉइंट अपने पास प्रूव हो गया। ऐसे ही ए और ए, ये भी मिड पॉइंट प्रूव हो गया।
तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की अगर लेंथ a है तो ये जो डायगोनल होगा ये कितना होगा, अपने पास 2a होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। उम्मीद है अब समझ में आया होगा आपको। दूसरी बात, ये आया है ट्रिग्नोमेट्री के दो डायगोनल होते हैं। इसमें डायगोनल तो काफी सारे होते हैं, लेकिन दो टाइप के होते हैं, तो तीन साइड पर या अपने पास दो साइड पर। और ये ध्यान रखना, हम लोग या तो कोसाइन रूल लगा लो या ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ये वाला डायगोनल आपको याद रखना है। ये साइड अगर ए है, ये तो तीन साइड पर डायगोनल है, और दो साइड पर अगर हो तो इसकी लेंथ अपने पास √3a होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, एक बार इस चीज को आप लोग याद कर सकते हैं। ये जो अपने पास आया है ये आया है ट्रिग्नोमेट्री से। और क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर कभी भी अपने पास दो लाइन पैरेलल हो तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है यहां पर और यहां पर, मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। ये वाली जो लाइन होगी ये अपने पास कितनी होगी, a+b/2 होगी। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो कभी भी ये 2a है ये a है, तो अगर इनके मिड पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, ये a है और ये 2a, तो ये पैरेलल भी होगा। मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और पैरेलल, तो ध्यान रखना इनके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए तो ये अपने पास जो लेंथ होती है इन दोनों के सम का आधा होगा, यानी इसकी लेंथ कितनी होगी, 3a/2 होगी। ये क्वाड्रिलेटरल्स की थ्योरी है भाई, यहां पर याद रखना पड़ेगा आपको। बोलिए एकदम ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास मुझे एक बात बताओ, बी डी एफ और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, जहां पी क्यू आर क्रम से डी ई ए एफ और बी सी के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रत्येक साइड अगर 6 है, तो प्रत्येक साइड अगर 6 है इसकी, ये साइड अगर 6 है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला डायगोनल जो होगा, दो साइड पर जो डायगोनल होता है इसकी लेंथ √3a, तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी, प्रत्येक की, तीनों की जो लेंथ आ गई वो क्या, अपने पास प्रत्येक की लेंथ 6√3 आ गई। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर प्रत्येक की जो लेंथ अपने पास है वो 6√3 आ गया है। बताइए सब लोग, आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरी बात, क्या अपने पास यहां से ये अपने पास a है और ये अपने पास a है, यानी कि 6 है, और ये अपने पास मिड पॉइंट को अगर यहां से इसको मिला दें तो ये 12 है। तो मुझे एक बात बताओ, इनके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या, इन दोनों के सम का आधा, इन दोनों के सम का आधा, तो 12 और 6 जोड़ोगे 18, और 18 का आधा, ये वाली जो लेंथ आ गई है वो मुझे बताओ क्या अपने पास 9 आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब उसके बाद तो उनके क्षेत्रफल पूछा है। अगर किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आपके पास हो, ये मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चन था भाई, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इस पहले वाले का तो क्या होगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करते हो 36, और √3 का स्क्वायर करते हो तो 3। ऐसे ही इसका जो होगा वो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 81। √3/4 से √3/4 कट गया, 9 से कट रहा है 4 बार, 9 से 9 बार, 3 से कट रहा है 3 बार, तो रेशियो मुझे बताइए कितना आ गया है, 4:3। ये अपने पास आंसर है। तो थोड़ी सी, क्योंकि इसकी अभी क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई है, बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बड़ा डायग्राम तो अपने पास यहाँ पर देखिए बड़ा है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो अपने पास इस प्रकार से, इस वाले का पहला तो इसने इस प्रकार से पूछा है भाई, तो ये साइड अगर 6 है तो ये अपने पास हो जाएगा 6√3, ये वाली साइड फिर 6√3 हो जाएगी। और दूसरा अपने पास ये अगर अपने पास ऐसे हो, ये 6 है, तो ये अपने पास इसने मिड पॉइंट को अगर मिलाया इनके, तो फिर 6 है तो ये 12 होगा, और 12 और 6 का आधा अपने पास ये 9 हो जाएगा। ये बड़ा डायग्राम बना दिया है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? देवेंद्र कितने दिन बाद आए हो भाई? ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही क्वेश्चन है, और ये अपने पास यहां पर
चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। ये तो क्वाड्रिलेटरल का है भाई, उसमें मैं बता दूंगा। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए आप लोग। An equilateral triangle of area 300 centimeter square is cut from the three vertices to form a regular hexagon. Area of hexagon is what percent to the area of triangle? तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो जब भी इसके अंदर से, अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी ट्रायंगल को अगर आप लोग काटोगे, यहाँ पर अगर कोई भी अपने पास ट्रायंगल है और उसको अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका क्षेत्रफल 300 है, याद रखना ये मेंसुरेशन टाइप क्वेश्चंस अपने पास है, लेकिन थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दे देता हूं, हिंट मैं आपको दे देता हूं। यहां से इसके कोने अगर काटते हो, ये कोण अपने पास 60 डिग्री है और इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री है। अगर इसके कोने काटकर हम लोग अगर एक रेगुलर हेक्सागन बनाए, इसके कोने यहां से काटकर अगर हम लोग एक रेगुलर हेक्सागन बनाए, ये लीजिए, यहां से कोने अगर काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाए, ये लो, ये रेगुलर हेक्सागन अपने पास बन गया है। तो याद रखना रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना डिग्री होता है? 120 डिग्री। रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक जो कोण होता है वो अपने पास 120 है, 120 है, और उसकी साइड भी अपने पास बराबर होती हैं, अपने पास सभी साइड अपने पास बराबर होंगी। और जैसा मैंने अभी भी बताया, ये एंगल अगर 120 डिग्री आ जाए तो बाहर वाला एंगल फिर 60 डिग्री होता है और साइड सभी बराबर बराबर, ए ए ए ए और ए। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ये कोण अगर 60 डिग्री है, 120 है, तो बाहर वाला कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 60, तो क्या ये भी अपने पास एक ट्रायंगल बन गया है क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया जिसकी साइड है ए ए और ए। ऐसे ही इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और आपको अगर पता हो, या मैं बता दूंगा मेंसुरेशन के अंदर, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो हेक्सागन होता है उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। जो हेक्सागन होता है उसके अंदर 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखना। तो 6 तो इसके अंदर बन गए और 3 इसके बाहर बन गए। तो ट्रायंगल का जो एरिया है वो क्या 6 छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल, 9 छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बोलिए ठीक है क्या? जो ट्रायंगल का टोटल का एरिया होगा वो तो अपने पास होगा 9 छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल, जबकि इसका जो एरिया होगा वो होगा अपने पास 6 छोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 9 में से 6 का कितना परसेंट है, इसने रियल में पूछा है नहीं, हम लोगों से तो जो पूछा है वो इस टाइप से पूछ रहा है। और 200/3 का मतलब क्या हमारा आंसर 66 एंड 2/3%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? परसेंटेज में ही क्योंकि पूछा है, तो परसेंटेज में अगर पूछा है तो डायरेक्ट ही हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहां से इस 300 को काम में लेना जरूरी है ही नहीं, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसके अंदर छोटे 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 6 तो इसके अंदर, 3 बाहर की तरफ है। तो टोटल का एरिया तो है 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें से हेक्सागन का एरिया कितना परसेंट है? तो नीचे तो 9 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऊपर अपने पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। जगदीश 300 आपको बताने के लिए कि इसका एरिया 300 है भाई। चलो सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अब मैं कुछ मिक्स क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने छोटा किया है क्योंकि इनको सोल्व करने के लिए मुझे बड़ी जगह चाहिए। तो क्या आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखाई दे रहा है क्या भाई? बताना मुझे।
राहुल शर्मा अभी उसकी 3 दिन की छुट्टियां हैं, 3 दिन की छुट्टियां हैं भाई उसकी। In given triangle A, B, C, E and D are the interior points of AC and BC respectively. एक ट्रायंगल अपने पास C, A, B अपने पास एक ट्रायंगल है। ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल अपने पास C, A, B, कोशिश करना सभी लोग समझने की। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, C है, A है और B है। इसके बाद इसने जैसे बनाया हुआ है वैसे अपने पास बना लीजिए। ये अपने पास एक पॉइंट F है यहां पर, इसके बाद ये पॉइंट E और D है। E और D, सी ए एफ जो है, ए एफ जो है वो अपने पास सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है। सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है ए एफ। ए एफ जो है वो सी ए डी का एंगल बाइसेक्टर है। सी ए डी का अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल भी ए होगा। ये बात ध्यान रखना, ये एंगल बाइसेक्टर है। ऐसी जो बी एफ है वो एंगल बाइसेक्टर है सी बी ई का एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर सी बी ई का एंगल बाइसेक्टर है। और ये एंगल बाइसेक्टर अगर है सी बी ई का, तो ये एंगल अगर अपने पास बी है तो ये वाला एंगल भी अपने पास बी होगा। इतनी बात मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ भाई सभी लोग। इसने अब हम लोगों से ए ई बी और ए डी बी का सम हम लोगों से पूछा है। सभी जगह ए ई बी और ए डी बी का सम हम लोगों से पूछा है। किसकी टर्म में? अपने पास एफ की टर्म में इन दोनों का सम पूछा है। हाँ और ना भाई बोलते रहना, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, बाद में आप लोग फंस जाओगे। तो मुझे बताओ, उम्मीद है कि इतनी बात आपके समझ में आई होगी। मैं एक बार आपको बार बार इतने बड़े नाम लिखने के बजाय मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। तो मुझे बताओ ट्रायंगल का तीसरा एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा अगर मैं पूछूं तो आप लोग कहोगे सर ये वाला जो एंगल होगा, आप बिना कोई टेंशन के लिए लिख दो 180 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2a, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2a, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो एंगल होगा, ये आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां वाला एंगल। तो अपने पास ये जो एंगल है, ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180, ये 2b है, ये y है और ये x है। इन सभी को अगर 180 में से घटा दो, 180 में से घटा दो, माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस अपने पास 2b, दोनों को आप लोग घटा दीजिए। और मुझे बताओ ये वाला जो एंगल बचा, एफ जो एंगल बचा, ये कितने डिग्री बचा? तो आप कहोगे सर ए है, एक्स है, बी वाई है, 180 में से घटा दो तो 180 में से मैं घटा दूंगा। 180 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस ए और माइनस बी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, ध्यान से समझना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे बताओ 180 और 180 कितना आ जाएगा? 360। माइनस ए कितनी बार है? ए 2 बार है। बी भी कितनी बार है? 2 बार। मैं दोनों को जोड़ रहा हूं क्योंकि इन दोनों को जोड़ा है। 180 180 360, 2a है 2b है। x कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 2 बार। और y भी कितनी बार है? तो आप कहोगे सर 2 बार। अगर यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 कॉमन लेते अंदर क्या बचेगा? 180 माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स माइनस वाई। तो क्या 2 इंटू अपने पास यही एंगल आ गया है क्या? 180 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस ए माइनस बी। तो 2 इंटू इसकी जगह क्या ए एफ बी लिख सकते हो क्या? तो ट्वाइस ऑफ ए एफ बी। और ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। ये अपने पास आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? 2 टाइम्स ए एफ बी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको मैं आपको सोल्व करवाने की कोशिश करता हूं। चलिए आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ो और करने की कोशिश करो। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इनको आप लोग 3-4 बार कर लीजिए। एसएससी का, सीडीएस का, रेलवे का या जिस भी एग्जाम में आपके ज्योमेट्री आ रहा है, ये 100% आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। उन क्वेश्चंस को आप लोग सोचोगे थर्ड फोर्थ वाले क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने तो 10th पढ़ ली है। इतने स्टैंडर्ड का गैप आ जाएगा अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे तो।
ये क्वेश्चन कर लो जगदीश, फिर लेते हैं ब्रेक। ये तो कर लो आप ताकि अगला क्वेश्चन पढ़ पाओ। फिर ए बी सी में बी का आंतरिक द्विभाजक और सी का बाह्य द्विभाजक डी पर मिलते हैं। ट्रायंगल ए बी और सी में ध्यान से समझना, एक ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। इसका एक का तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। ये अपने पास इसका तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ये मिलते हैं डी पर। बहुत अच्छी बात। डी से सीबी के समांतर एक रेखा जो ए एस सी को तो काटे एल पर, बीसी के समांतर डी से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींची है जो एसी को काट रहा है एल पर और एबी को काट रहा है एम पर मिलता है। इससे क्या होगा, इन क्वेश्चन से अगर एक बार आप लोग सोल्व करते हो तो इससे आपका डायग्राम बनाने में जो दिमाग चलता है वो भी फास्ट चलना शुरू होगा। याद रखना आप लोग, आपका डायग्राम में भी दिमाग फास्ट चलना शुरू होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और ये एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास कोण समद्विभाजक है, याद रखना। और इसने कहा है ये जो लाइन है वो इसके अपने पास पैरेलल है। बिल्कुल अच्छी बात है। यहां पर अपने पास एल चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बन गया क्योंकि लाइन पैरेलल है। सीएल और एमबी का मान हम लोगों को दिया हुआ है। सीएल की लेंथ दी हुई है 5 और एमबी की लेंथ जो दी हुई है वो 7। और हम लोगों से पूछा है कि एलएम की लंबाई आप लोग बताइए। ध्यान से सुनने की कोशिश करना भाई सभी लोग। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर एमबी की जो लेंथ दी हुई है वो 7 दी हुई है। एम से बी तक की जो लेंथ दी हुई है वो हम लोगों को 7 दिया हुआ है। तो एक बार सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, यदि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ध्यान से सुनना भाई, मैं एक एक चीज पूछता रहूंगा और मैं आगे बताता रहूंगा। सुबह सुबह तो कैसे उठाएंगे, तो नरेंद्र वो 10 बजे के बाद कर लेना भाई। ये अपने पास 7 है, ये अपने पास 7 है, तो मुझे एक ये अपने पास 7 दिया हुआ है। ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, तो ये कोण अगर थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? क्या ऑल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होता है? ये कोण अगर थीटा अपने पास है तो वो कोण भी थीटा होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, चाहे जेड सीधा बने चाहे उल्टा बने। तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण अपने पास थीटा हो गया। और मुझे दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो क्या इनके सामने की साइड भी बराबर होंगी क्या? यहां से यहां तक की दूरी ये अगर अपने पास 7 थी, दो एंगल बराबर, तो ये दूरी अगर अपने पास 7 थी और अपने पास थीटा और थीटा अगर दोनों बराबर हो गए तो मुझे बताओ ये अगर 7 है तो ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक अपने पास 7 आ गई। बोलिए 7 कैसे आई? क्या समझ पाए हो क्या? मुझे इतनी बात बता दीजिए, 7 आई तो ये भी 7 कैसे आया? डीएम की लेंथ 7 कैसे आ गई? इतनी बात समझ पाए हो क्या? ये बात बताओ भाई सभी लोग। याद रखना, मैं एक एक बार आपको समझाते रहूंगा और मैं पूछता रहूंगा। जहां नहीं समझ में वहीं मुझसे बोल देना ताकि मैं वहां वापस समझा दूं। समझ गए सभी लोग? बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, सीएल की लेंथ 5 है। अगर सीएल की लेंथ यहां से यहां तक, ये जो लेंथ है सी से एल तक, ये अगर अपने पास 5 है, मुझे बताइए ये लेंथ अगर अपने पास 5 है, ध्यान से समझना, ये अगर 5 दिया हुआ है और ये एंगल अगर एक्स है तो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये अगर एक्स है तो पूरा कोण ये भी एक्स होगा, ध्यान रखना। और ये ऑलरेडी पहले से एक्स दिया हुआ है। ऑल्टरनेट एंगल जरूरी थोड़ा ना ऑल्टरनेट इससे से थीटा होगा, इससे भी तो ये एक्स होगा। पूरा कोण, थीटा तो ऊपर वाला था, अब पूरा कोण एक्स होगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये एंगल भी एक्स है, ये एंगल भी एक्स है, इसके सामने वाली साइड 5 है, तो इसके सामने वाली साइड ये जो बची अपने पास, ये भी मुझे बताइए क्या 5 बची? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और ये अगर अपने पास टोटल यहां से यहां तक 7 थी और ये इधर वाला 5 अगर है तो इधर वाला कितना बचा? 2। यही हम लोगों से पूछ रहा है कि इसकी लेंथ आप लोग बता दीजिए। तो आंसर कितना आ गया? 2। ये अपने पास आंसर है। आसान, बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन। बोलिए समझ पाए हैं क्या सभी लोग? तो मैं क्या करता हूं, एक लेता हूं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ाने की या सिखाने की शुरुआत करता हूं। अगर ये बात आपको समझ में आया है तो फिर यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की, पढ़ने की, सीखने की कोशिश करना। चलो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास 3।
वापस आइए, वापस आइए, वापस आइए। देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ ए इंटरसेक्ट बी सी एट डी, अ परपेंडिकुलर टू ए डी फ्रॉम बी इंटरसेक्ट ए डी एट ई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी और सी में, ए बी और सी में अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ध्यान से समझना भाई सभी लोग, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, एसएससी के क्वेश्चंस हैं नहीं, लेकिन ये 100% सही है कि इन क्वेश्चंस को अगर आप लोग कर लोगे तो एसएससी की चीजें फिर छोटी छोटी लगनी शुरू होंगी, आपको आसान आसान लगना शुरू होगा। आपको लगेगा कि ये तो यार बच्चों वाले क्वेश्चंस कर रहा हूं। तो इन क्वेश्चंस को 3-4 बार करने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है नहीं, इसलिए सोचो करो। अगर आप लोग नहीं करोगे तब तो कैसे काम चलेगा। ए का एंगल बाइसेक्टर अपने पास बीसी को डी पर काटता है, इसका एंगल बाइसेक्टर बीसी को यहां पर काटता है डी पर, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। ठीक है, डी पर काटता है, बी से एडी पर लंब, एडी को ई पर मिलता है, बी से इस पर परपेंडिकुलर अगर डाला जाए तो ये इसको जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, ई पर मिलता है। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है, एडी को ई पर मिलता है। और मुझे एक बात बताओ आप लोग, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए, यही इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, मान लो पी पर वो आगे बढ़ा दिया, तो मुझे बताओ यही तो लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही लाइन तो एंगल बाइसेक्टर है और यही लाइन एल्टीट्यूड है। इसका मतलब यहां से दो चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। अगर यही लाइन एल्टीट्यूड हो, यही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो, तो याद रखना यहां से दो लाइन, दो पॉइंट आपके दिमाग में जाएंगे। कौन कौन से? एक तो ये जाएगा कि यही लाइन मीडियन होगी, और एक ये जाएगा कि ये अपने पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, ये अपने पास यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आइसोसेलेस ट्रायंगल अपने पास बन जाएगा, जिसमें ए बी की लेंथ अगर 26 डीबी है, ए बी की लेंथ 26 डीबी है, तो ये भी अपने पास 26 होगा। ये दो पॉइंट आपके दिमाग में एक साथ जाते हैं अगर वही लाइन एल्टीट्यूड हो और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर हो। क्या इतनी बात मुझे बताओ समझ पाए हो क्या? इसके बाद एसी के समांतर इस प्रकार से इससे गुजरती है कि डीसी को जी पर काटे। यहां पर एसी के समांतर एक लाइन जो इससे पास हो रही है और जो डीसी को किस पर काट रही है, जी पर काट रही है, बिल्कुल ठीक है, डीसी को जी पर अपने पास काट रही है। ये लीजिए, एबी को एच पर काट रही है, एबी को जो काट रही है वो एच पर काट रही है, बहुत अच्छी बात है। बीसी का मान अपने पास 28 है, बीसी का मान अपने पास 28 था, ये 28 है, और यहां पर अपने पास 28 अगर है और एसी का मान 30, एसी का मान 30 है, तो ये कितना बचा, 4। तो मुझे बताओ, कभी कभार ईजी की लेंथ भी वो पूछ लेता है, तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, क्योंकि मिड पॉइंट है और पैरेलल लाइन अगर खींचोगे तो मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते तो इधर भी मिड पॉइंट पर ही आकर मिलता है, याद रखना। तो अपने पास वैसे तो मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, 2 ईजी भी पूछ सकता है, और मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचते हो तो इधर भी मिड पॉइंट पर ही आकर मिलता है। तो ये जो अपने पास होगा यहां से यहां तक ये भी 14 बचा, और ये यहां से यहां तक ये भी कितना बचा, 14 बचा। ये लीजिए, और मुझे एक बात बताओ, ये एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है, एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स है। तो ये 26 है और ये अगर अपने पास 30 है, तो मुझे बताइए 26 और 30 का रेशियो क्या 13:15 ही होगा क्या? यहां से यहां तक ये तो अपने पास 13 होगा और यहां से यहां तक ये कितना होगा, अपने पास 15 होगा। 15 में से ये अगर अपने पास यहां से यहां तक 14 है, टोटल 15 था, ये 14 है, तो बताओ डीजी की लेंथ कितनी बची? तो डीजी की लेंथ क्या एक बच गई है क्या? और यही हम लोगों से पूछना चाह रहा है, डीजी की लेंथ आप लोग बताइए। तो आंसर कितना आ गया, एक। ये अपने पास आंसर है। हाँ और ना भाई बोलते रहो। क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया भाई, संजू को नहीं समझ में आया, मैं आपको वापस समझाता हूं, कोई जरूरी नहीं कि एक बार में समझ में आए। बड़े क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग याद रखना। रवि मैं बताता हूं वापस से, देखिए ये अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी,
ए है, बी है और सी है। उसने जो हमें लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 26, ये दी हुई है 26, ये दी हुई है 30 और ये हम लोगों को दिया हुआ है 28। पहली लाइन इसने बोली है कि एडी जो अपने पास है बीसी को, ए का द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है। तो मुझे बताओ ए का एंगल बाइसेक्टर बीसी को अगर डी पर काटे तो सभी लोग एक छोटी सी बात मुझे बताना, क्या एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स हैं? तो ये 26 और 30 अगर है तो रेशियो मुझे बताइए 26 और 30 का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या अपने पास यहां से 2 से 13 बार और 2 से 15 बार, क्या 13:15 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो 13 और 15 का टोटल कितना हुआ? 28 और ये साइड भी इसने 28 ही दी हुई है। तो 28 की वैल्यू 28 है तो एक का मान 1 होगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास इधर वाला जो आ गया है वो अपने पास 13 आ गया है और इधर वाला 15 आ गया है? क्योंकि रेशियो जो होगा वो अपने पास यहां से यहां तक और यहां से यहां तक वो 13:15 है, लेकिन 28 को 13:15 में बांटोगे तो टोटल के नीचे टोटल 28, 28 कहां से आया? इन दोनों का सम और इंटू 13 और 28 के नीचे टोटल के नीचे टोटल और इंटू कर देंगे 15 से तो 13 और 15 आ जाएगा। 13 और 15 कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। हाँ और ना बताइए, सभी लोग क्या समझ पाए हो क्या 13 और 15? इसके बाद इसने आगे लिखा हुआ है, यहां पर बी से एल्टीट्यूड डाला जो एडी को ई पर मिलता है। यहां से हमने बी से एल्टीट्यूड डाला है, ये हम लोगों ने इस पर एल्टीट्यूड डाला है, इस पर इस प्रकार से जो इसको जो मिलता है वो ई पर मिलता है। और इस एल्टीट्यूड अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो यही लाइन तो एल्टीट्यूड है और यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है। अगर कभी भी ऐसे हो जाए कि वही लाइन एल्टीट्यूड और वही लाइन एंगल बाइसेक्टर, तो यहां से आपके दिमाग में दो सिग्नल जाते हैं। पहली बात तो ये मीडियन होगी, मीडियन होगी मतलब ये मिड पॉइंट का काम करना शुरू करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी और यहां से यहां तक, वैसे उसका कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो आपके दिमाग में जाना चाहिए वो तो मैं बता ही दूं कि ये अपने पास 26 है तो ये भी अपने पास 26 होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। और कभी भी मिड पॉइंट से, ये प्रूव हो गया मिड पॉइंट है। इसने कहा मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची जो इसको मिलती है जी पर। ध्यान से समझना सभी लोग, अगर मिड पॉइंट से कभी भी पैरेलल लाइन खींचते हो एसी के पैरेलल, तो मिड पॉइंट को पैरेलल लाइन अगर खींचते हो तो वो इधर वाले की भी हमेशा मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। अगर कभी भी इधर से अगर आप लोग पैरेलल लाइन खींचते हो तो ये रेशियो अगर 2:3 है तो ये रेशियो भी 2:3 होगा। रेशियो सेम ही होता है पैरेलल लाइन खींचते, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ये अगर मिड पॉइंट है रेशियो 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा। तो इसने कहा एसी के एक पैरेलल लाइन खींचिए ईजी जो इधर एच पर मिलती है, उसका कोई काम है नहीं, एच के बारे में बात की नहीं। तो मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा तो टोटल 28 था। मिड पॉइंट पर अगर मिलेगा तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, मुझे बताइए क्या वो अपने पास जो डिस्टेंस बची वो, क्या मुझे बताइए क्या 14 बची? क्या 14 इधर बचेगा और 14 इधर बचेगा? टोटल इतना 15 थोड़ी देर पहले शुरुआत में मैंने बताया। ये 14 अगर है तो इसकी लेंथ अपने पास एक ही बचेगी। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब तो आप लोग बताओ सभी लोग हाँ और ना। उम्मीद है अब की बार आप लोग समझ पाए होंगे। ये ध्यान रखना भाई, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आपको लेकिन 3-4 बार करना पड़ेगा। एक बार में चीजें आपके दिमाग में सेट हो नहीं पाएंगी, लेकिन 3-4 बार करोगे तो फिर आपके दिमाग में चीजें सेट होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए आप लोग सभी बच्चे। ठीक है भाई, पीडीएफ डाल देंगे। रवि 2 बार मैं करवा चुका हूं, अब भी आप चाहते हो कि कैसे आया तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो भाई, या फिर पूरा ध्यान इसी पर रखिए क्योंकि हर चीज में पूछता रहता हूँ। पिछली बार दो ही बच्चों ने एन बोला, अंकिता ने और एक वेद, एक अच्छा दूसरा था संजू। उन दोनों के लिए मैंने वापस समझा दिया है भाई।
14 तो आधा आधा बांट दो भाई, 28 को आधा आधा बांट दिया करो जब भी मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचो। 28 को आधा आधा बांट दो। ए बी सी और डी एक वर्ग है जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। ये अपने पास सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है। देखिए ए बी सी और डी एक स्क्वायर है। यहां पर ये जो है अपने पास एक स्क्वायर है, ए बी सी और डी। ये अपने पास पॉइंट है ई, ये लीजिए। बिल्कुल ठीक है। ए बी का मान 8 है। तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, ए बी का मान, इसकी साइड अगर 8 है, किसी भी स्क्वायर की साइड अगर 8 हो तो इसका जो डायगोनल होगा वो अपने पास ध्यान रखना होता है √2 इंटू साइड। और साइड इसने अगर 8 दी हुई है तो क्या डायगोनल 8√2 आएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको यहां से ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अगर ए से ई को मिला दिया जाए और डी से ई को अगर मिला दिया जाए तो ये इसका डायमीटर होगा और इसका डायमीटर होगा और इसका डायगोनल भी होगा, विकर्ण भी होगा और डायमीटर होगा। बताओ व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल में व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। तो आप लोग क्या लिख सकते हो यहां से? पाइथागोरस थ्योरम अपनी जिंदगी का लक्ष्य याद करो, बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अपने पास यहां से बी ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर होगा अपने पास डायगोनल का स्क्वायर। और डायगोनल मुझे बताइए कितना दिया हुआ है? 8√2। तो इसका स्क्वायर अगर करते हो, 8√2 का स्क्वायर जो करते हो, तो क्या अपने पास 128 आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऐसे ही मुझे बताइए सेम कॉन्सेप्ट से, क्या आप लोग यहां से यहां तक अगर मैं मिलाता हूं इसको ए से ई तक, समझना भाई, समझना सभी लोग, ए से ई को अगर मैं मिला दूं, इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और सी से ई को मिला दूं, तो क्या ये भी एक डायगोनल बनेगा क्या? और डायगोनल अपने पास डायमीटर और इसका डायगोनल, और डायगोनल द्वारा बना, डायमीटर द्वारा बना कोण 90 डिग्री होता है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण 90 डिग्री। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए ई प्लस सी ई स्क्वायर बराबर अपने पास वही डायगोनल का स्क्वायर और डायगोनल 8√2, इसका स्क्वायर 64 इंटू 2 अपने पास 128 है। और दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे, इसी की लेंथ हम लोगों से पूछी गई है, आपसे पूछा है ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस अपने पास डी एफ स्क्वायर बराबर अपने पास 256। ये हम लोगों को गिवन है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? मैं अच्छे से समझाकर चीजें आप लोगों को आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग याद रखिए भाई। ना ना, एसएससी में आए हुए नहीं है, थोड़ा सा मैं आगे के क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं। 8 यहां पर दिया हुआ है। तो आज के लिए ये चीजें बहुत हैं, आगे भी अपने पास बड़े ही क्वेश्चंस हैं। इसको कल मॉर्निंग में आते ही इन पर हम लोग दिमाग लगाते हैं, और इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है भैया। ये 35-40 क्वेश्चंस आपको मिक्स में और करवा रहा हूं, इनको बार बार करना आपको जरूरी है। पूरी थ्योरी के साथ क्वेश्चंस करवा चुका, उनको तो करना ही करना है। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे तो एसएससी की चीजें देखना, आप खुद कहोगे सर बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो कल पढ़ते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे। टाइम का थोड़ा सा भाई आप लोग ध्यान रखा करो सभी लोग।